हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नो वेरी वेल। जितने आप प्रोडक्ट मेनली यूज कर रहे हैं जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन है। ये जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि क्लासिफिकेशन, उनकी क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, तो आज हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। हाइड्रोकार्बन में आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ द कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन अगर हम करें कि यहाँ पर हम दो चीज करते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं और इसको ओलिफिन्स बोलते हैं। यहाँ दो टर्म्स हैं, पैराफिन्स, ओलिफिन्स। तो पैराफिन्स जो होता है, इसको पैराफिन्स का मीनिंग होता है लेस रिएक्टिव, ओलिफिन्स की मीनिंग होती है मोर रिएक्टिव। यहाँ दो टर्म है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लेस रिएक्टिव। और ये जो है ओलिफिन्स है, इसके भी दो टाइप्स के हैं। ये मोर रिएक्टिव है, ध्यान दो, मोर रिएक्टिव। Now the question arises, why saturated hydrocarbon less reactive and unsaturated hydrocarbon more reactive? तो आपको बॉन्डिंग में बताया गया था चैप्टर 4 केमिकल बॉन्ड में कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ओनली सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दिस केस पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, इसलिए जो है साइड बाय साइड है। तो यहाँ इसको बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्केन एंड एल्काइंस। अब इसमें जो है इसको बोलते हैं एल्केन्स। ये जो तीन टाइप हैं, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। तो ये तीन चीजें हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुत मेन चैप्टर का मेन पार्ट, इसे बोलते हैं हम एल्केन। ध्यान दो, एल्केन अब जो आज हम कराने आपको जा रहे हैं, इसमें आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। और प्रिपरेशन के बाद तो आज हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेन हीलिंग आज हमारा होगा, मेन कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज सी। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है, इससे हम कैसे बनाएंगे। तो मेनली अगर आप 11वीं क्लास में जाते हैं तो आपको कुछ कम है, और 12th में अगर जाएंगे तो कुछ और भी मिल जाते हैं। तो आपको दोनों अगर करना है, दोनों करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 फर्स्ट फ्रॉम हैलोएल्केन्स। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पता होगा हैलोएल्केन्स क्या है, एल्काइल हैलाइड, हैलोएल्केन्स अगर हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर क्या होता है इसके लिए कि हैलोएल्केन्स में अगर आप रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर लिखो नंबर 1 फर्स्ट RX,
यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं हम Zn प्लस 2HCl। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसको हम देखते हैं तो ZnCl2 बनाएगा, यहां पर दो हाइड्रोजन फ्री होंगे, वन हाइड्रोजन दिस साइड, वन हाइड्रोजन दिस साइड। ध्यान दो, ये बन गया क्या, एल्केन, RH प्लस HX, हेलो एसिड बन गया। कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं इससे, लाइक CH3Cl प्लस, यहां पर जब आप चलते हो तो यहां लिखते हो Zn प्लस 2HCl। क्या बनेगा यहाँ पर, वन हाइड्रोजन, then it forms CH4 and plus HCl। ये क्या बना आपका, ये आपका जो बन रहा है एल्केन, दिस इज एल्केन। ये आपका एल्केन बन गया स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो एल्केन आपका हो जाएगा ये योगेश। यहां पर HCl हो गया। इसमें अगर आप देखते हैं तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड रखते, जैसे हमें ब्यूटेन बनाना है या प्रोपेन बनाना है, तो जितने कार्बन का बनाना उतना कार्बन ले लो, जितने कार्बन आपको चाहिए लो, सेम कार्बन लेते हैं। अगर आपको प्रोपेन बनाना 3 ले लो, यहाँ पर नोट डाउन, CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, Zn प्लस 2HCl। क्या निकलना है इसमें, क्या बताया गया आपको, ZnCl2 निकल जाएगा। यहाँ पर ZnCl2, इस माइनस ZnCl2 केमिस्ट्री में आप यहाँ लिखो या उस साइड में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम है। यहाँ पर क्या बचे, 2 हाइड्रोजन, तो क्लीवेज, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब बनाइए यहाँ पर क्या इससे बनता है, CH3 CH2 CH3, ये बन गया आपका प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। तो ये आपका प्रोपेन बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोपेन बनाने का है, इथेन बना सकते हो इससे, ब्यूटेन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकेन्स। हाइड्रोकेन्स में और भी बनते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट में, सेकंड लिखो। सेकंड अगर हम लिखें नेक्स्ट वाला फ्रॉम हाइड्रोकेन्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप देखेंगे पेपर में आता रहता है, एग्जाम में आता रहता हो, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन हम कैसे करते हैं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो यहाँ लिखते हैं हम 3 रिएक्शन है हमारे पास। नंबर 1 वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स रिएक्शन। एक्चुअली जो है ये 3 रिएक्शन है, एक है वर्ड रिएक्शन, दूसरा है वर्ड फिटिक रिएक्शन और तीसरा है फिटिक रिएक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है वर्ड रिएक्शन, दूसरा है आपका सेकंड है वर्ड फिटिक रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन। थर्ड वन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। तीनों 3 है, ये तीनों 3 है। काफी लोग कंफ्यूज से रहते हैं, वर्ड रिएक्शन फिटिक रिएक्शन यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर ओनली हाइड्रोकेन्स रिएक्टेंट, इसमें ओनली हाइड्रोकेन्स, यहाँ पर लिखते हैं हम रिएक्टेंट is only haloalkanes, only haloalkanes, क्लियर। और इसमें रिएक्टेंट यहाँ पर
रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन केस यहाँ आर लिख सकते हो, यहाँ पर रिएक्टेंट्स और हैलोएल्केन्स प्लस हैलोएरीन्स, अंतर है दोनों में, हैलोएरीन्स दोनों में बहुत फर्क है, मतलब एक रिंग वाला होगा। थर्ड में चलो, रिएक्टेंट्स और only in हैलोएरीन्स not हैलोएल्केन्स। हैलोएरीन ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैलोएल्केन्स ओनली हैलोएल्केन्स प्लस हैलोएरीन्स, ओनली हैलोएल्केन्स तो वर्ड रिएक्शन, हैलोएल्केन्स हैलोएरीन्स तो वर्ड फिटिक रिएक्शन, आईएनजी नहीं है, आईजी है, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज रिएक्टेंट्स आर ओनली हैलोएरीन्स मींस ओनली रिंग, in that case not word, it is फिटिक रिएक्शन, थ्री रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको पहले कंफर्म हो जाएं कि आप जो है इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको रब करें तो पहला ए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नंबर वन फर्स्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर वर्ड फिटिक रिएक्शन पहले हम लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं वर्ड फिटिक रिएक्शन, नोट डाउन, ये है वर्ड फिटिक रिएक्शन, वर्ड फिटिक रिएक्शन, वाइट नहीं, वर्ड फिटिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड फिटिक रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं वर्ड फिटिक रिएक्शन में क्या बनता है। हमेशा इसमें इवन नंबर बनता है, ऑड नंबर नहीं बनता। इवन नंबर कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, ऑड नंबर के कंपाउंड नहीं बनेंगे। मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखो बाय दिस मेथड only even number of carbon compound form। इसका मतलब हुआ ओनली इवन बनेगा, ओनली इवन, नेवर ऑड कंपाउंड, ऑड कंपाउंड नहीं बनेगा। मतलब कि इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड ये बनेगा। और अगर हम लिखें ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये जो है ना नहीं बनेगा, ये फॉर्म होगा, ये नेवर फॉर्म, कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, रीजन क्या है इसका। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे आप इस कंपाउंड को लेते हैं, तो अगर इसको हम रब करें, आपको एक कंपाउंड लेके दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से होता है, आप इसको एक बार नोट करें। तो यहाँ पर एक कंपाउंड लो आप, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट CH3 CH2Cl, यहाँ पर 2Na रिएक्शन होता है, 2Na मतलब सोडियम के प्रेजेंस में होगा ड्राई ईथर, ध्यान देना, प्लस Cl और देन CH3। इस कंपाउंड को अगर लें, हम यहाँ लिखते हैं ड्राई ईथर। ड्राई होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्वस होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा,
तो उस केस में बनेगा इस सोडियम से यहाँ रिएक्शन कर लेगा वो, NaOH बना लेगा वो, इसलिए इसको वाटर नहीं चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए। अब इसमें यहाँ से बनेगा ड्राई। इस कंडीशन में जब जाते हो तो आपको मिलता है CH3, नेक्स्ट CH3 प्लस आपको बनता है 2NaCl, समझो इथेन बन गया। ये यहाँ पर क्या है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से क्या बना, इथेन। क्लोरोमीथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सिंगल, सिंगल 1 कार्बन एटम, 1C, in this case 2C, एक C ने डबल। अगर आप कोई और कंपाउंड लेते हो, जैसे सपोज करो आप लेते हो यहाँ पर सेकंड CH3, CH2, Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोइथेन, प्लस सेम प्रोसीजर 2Na and write Cl, then CH2, then CH3 and dry ether in the presence of dry ether, this is Et or dry ether, then it will be formed यहाँ से C this side 2NaCl, CH3 CH3 this side, CH3 CH3 this side, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, ये बना क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। सोचो इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। अब क्वेश्चन है कि इसमें ये कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, C 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन, जो देखो इससे डबल है, इससे डबल है, तो हमेशा मतलब कि 1 कार्बन है तो 2 वाले बन जाएंगे प्रोडक्ट, 2 कार्बन है तो 4 बन जाएंगे, 3 है तो 6 बन जाएंगे। इस तरह से इसके और भी कंपाउंड बन सकते हैं, कई कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें इनके और कंपाउंड, अगर आप देखेंगे कि कन्वर्जन में आपने यहाँ पर ये कंपाउंड है Cl, CH2, CH3, पेपर में अगर लिखा हुआ है, एग्जाम में लिखा हुआ आपके ड्राई ईथर और यहाँ लिखा हुआ सोडियम। अब इसको कौन स्टूडेंट्स है जो कंप्लीट कर लेगा, किसी के पास कोई दिमाग काम कर रहा है, कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, आप देखो ध्यान से, इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। अब कई बच्चे तो कह रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, जो यहाँ पर देख रहे हो 1 है, 1 मोल है, 1 मोल अगर है, इट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स कितने इनफाइनाइट हैं, वो कितना है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है इसके। जैसे कई बच्चे होंगे जिनको दिख रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल से 2 कैसे बन गए, एक नहीं, इनफाइनाइट है, बहुत है, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी के साथ टक्कर कर सकता है। एक कंटेनर है, सपोज दिस इज योर कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये रखा हुआ है, ये आपके पास रखा हुआ है CH3 CHCl, ये CH3। अब ये जो रखा हुआ है, इसी का मॉलिक्यूल्स इसी से जब कंबाइन करेगा, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते थे, एक इसको ले लो, यहीं पर हम ट्वाइस लिख लें,
इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल अगर हम लिखें तो यहीं पर आपको बना रहे हैं, यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, ऐसे कर दो इसको CH3 CH2 CH3, समझो सेम कंपाउंड है। यहाँ पर हमने कर लिया है Cl, यहाँ पर आप डालो 2Na और प्लस में यहाँ Cl है, फिर CH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर जब आप जाते हो C पर फिर CH3 होगा, फिर CH2 होगा, फिर यहाँ CH3 होगा। यहाँ से इसको कंबाइन कर दो और ये कंबाइन करने का जो प्रोडक्ट बन रहा है ये देखो बन गया। ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ज्वाइंट होंगे तो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। जब ये पॉइंट ये निकलेगा तो एक कार्बन से, देखो इस कार्बन से ज्वाइनिंग होगी। और कंपाउंड का नाम क्या होगा यहाँ पर जब आओगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 जो है क्या है, ब्रांच है। अब 2 ब्रांच है तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 4 डाइमिथाइल 6 है हेक्सेन। अब समझो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4, 2 chlorobutane चेंज इनटू 3, किसमें चेंज करना है, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये आपके सामने फार्मूला डाला जा रहा है, ये इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये आप वर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखें। वर्ड के बाद अगर हम चलें वर्ड फिटिक रिएक्शन, तो एक बार हम करते हैं इसको। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छी तरह से इसको पढ़ते रहो स्टूडेंट्स। और आज जो है जितने जैसे हो रहा है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखते रहो, एक तरफ से उसको कनेक्ट करते रहो और वीडियो को आप जो है लाइक भी करते रहो, जिससे कि जो कुछ मैं करता रहूँ तो आप तक पहुँचता रहे। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, नेक्स्ट में इसकी MCQ क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर जरा एक बार पहुँचते हैं हम, यहाँ आ जाओ। इसमें है सेकंड है वर्ड फिटिक रिएक्शन। सेम टू सेम कंडीशन पर होते हुए यहाँ पर आओगे, जब यहाँ पर जैसे लिखो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl एंड एरोमेटिक रिंग। मैंने क्या बोला था आपको फिटिक वाले में, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक। ये एलिफैटिक है, दिस इज एलिफैटिक, दिस वन इज एरोमेटिक, दोनों में यही फर्क है। और अगर दोनों एलिफैटिक है तो वर्ड रिएक्शन है, एलिफैटिक एरोमेटिक है तो वर्ड फिटिक है। ये रिएक्शन यहाँ से ड्राई ईथर लिखना है आपको, ड्राई ईथर प्लस 2Na, और कुछ बच्चों को समझ आ गया 2Na हमने यहाँ डाल रखा है इसलिए यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। ये CH3 यहाँ जुड़ रहा है, इसका मीनिंग आपको बनाकर आपको बनेगा यहाँ पर रिंग, देन CH3, ये हो गया टॉयलीन, दिस इज टॉयलीन। अगर आपको ये मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, तो इसे टॉयलीन भी बोलते हैं, इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट चलो थर्ड, दूसरा है फिटिक रिएक्शन, तीसरा पॉइंट फिटिक रिएक्शन। ये आपका फिटिक रिएक्शन है। अब फिटिक रिएक्शन में आपको करवा रहे हैं, इसमें दोनों एरोमेटिक आएंगे, दोनों कैसे, यहां लिखो रिंग, नोट डाउन। इस रिंग के साथ 2Na, इधर से भी रिंग, यहां पर जब आप चलते हैं इसमें आ जाओ, यहां पर क्या लिखना है आपको, सोडियम, सॉरी ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर करोगे तो क्या बनेगा यहां पर आओ, ये डाइफिनाइल बन गया।
इसका नाम है डाईफिनाइल, नाम जानना, डाईफिनाइल। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है और ये डाईफिनाइल है। यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 2Na, 2NaCl, ये हो गया डाईफिनाइल। तो इससे बोलते हैं ये एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, एरोमेटिक हैलोजेंस। तो इसको एक बार नोट कीजिए आप फटाफट, फिर करते हैं 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो ये हम अगर आप आते हैं डाईफिनाइल, तो यहाँ पर चेक करो नेक्स्ट में इसकी लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल। नो डाउन, कन्वर्जन यहाँ लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन यहाँ लिख लो, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल। तो किससे करते हैं? फिटिक रिएक्शन। क्वेश्चन क्या था? क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू क्या बनाओगे? डाईफिनाइल, इससे आप बना सकते हैं। जो नीचे बना था ये इसका आंसर है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिससे हम बोलते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ वर्ड रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ वर्ड रिएक्शन। अगर हम लिमिटेशन ऑफ वर्ड रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन है क्या लिमिट है? लिमिटेशन है कि हम इसमें सिर्फ, पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, वी कैन प्रिपेयर ओनली इवन नंबर, नेवर वी कैन प्रिपेयर ऑड नंबर। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो यहाँ पर लिमिटेशन में लिख सकते हैं कि बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली, क्या बनाएंगे? इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इवन number of carbon compounds never formed, it never formed, क्या नहीं बनाता है? odd number of carbon compounds नहीं बनाएगा, कार्बन कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये तो है कि नहीं बना रहा है, लेकिन कैसे नहीं बना रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। अब इसके लिए हम आपको 2 कंपाउंड लेते हैं और देखो बनाते हैं, क्योंकि हम ट्राई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या लिया? इवन नंबर। अब एक इवन भी ले लेते हैं, एक ऑड भी ले लेते हैं। ध्यान दो, एक इवन ले लो और एक ऑड ले लो, फिर देखो क्या बनता है, चेक करो इसको। सी, हम एक इवन लेते हैं, एक ऑड लेते हैं। समझो, अगर इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर एक इवन है, एक ऑड है, 2 लेते हैं। नो डाउन, ये है जैसे मान लीजिए आपको, आप ले रहे हो यहां पर CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3। यहां पर आप लिखते हो ड्राई ईथर। इस ड्राई ईथर को अगर हम चेक करें, आप समझने की कोशिश करेंगे, ये कंटेनर है,
इस कंटेनर में तीनों रखे गए हैं, ये भी रखा गया है, ये भी रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। समझो यहां पर अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहां तक क्लियर? सेम कंडीशन इसकी है, 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका है? CH2 यहां पर Cl, ये हो गए। अब अगर ऐसा है तो अगर इस कंटेनर में दोनों रखे गए हैं, समझो यहां पर ये कंटेनर है, यहां पर CH3Cl है, यहां पर CH3CH2Cl है, यहां पर सोडियम है। देखो सोडियम जैसे मान लीजिए यहां पर है, अब सोडियम जो है एक नहीं है, बहुत सोडियम है। यहाँ पर आपको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितने भी सोडियम आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये एक बार ये मॉलिक्यूल्स जो है इसी मॉलिक्यूल से जैसे इसके सामने आकर के जुड़ सकता है। जैसे ये CH3Cl है, इधर से भी CH3Cl होता तो बीच में Na जो है 2Na करके निकल जाता तो ये बन जाता इथेन। अब जैसे यहाँ पर CH3Cl है, इधर अगर हम CH3Cl डाल दें, CH3CH2Cl, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 4 कार्बन बना लेगा। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये अपने से जुड़ सकता है और यह भी अपने से जुड़ सकता है, यह इससे भी जुड़ सकता है, ये भी इससे जुड़ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जब ये अपने से जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए जब ये अपने से जुड़ रहा है तो क्या बनाएंगे? CH3 यहां पर हमने सिर्फ इसी से ज्वाइन किया है, प्लस अगर इसको हम इससे ज्वाइन करें, जिसको ये चीज नहीं समझ में वो यहां से समझ सकता है। इस कंपाउंड से, इस कंपाउंड को अगर हम यहां लें CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, यहां से इसको निकालो तो क्या बनने वाला है? बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब किसी बच्चे के दिमाग में ना आया कि ये एक है, एक नहीं है, इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इधर आ रही है, जैसे मान लो इसको और इसको लो, जो लिखा हुआ है इस समय, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ये देखो लिमिटेशन है, तो यहां पर क्या निकला? 2NaCl और क्या बचा? CH3 इधर बच गया, CH2 CH3। इसका मतलब क्या बन रहा है? CH3 CH2 देन CH3। ये क्या बना? इथेन। क्या बना है? इथेन। ये क्या आपको बना है? प्रोपेन। इथेन, प्रोपेन। अब जरा देखो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? एक प्रोबेबिलिटी क्या बनी? क्लोरोमीथेन से जुड़ गया सामने नीचे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होएगा। CH3 यहां पर CH3 मैंने कहा एक नहीं है, आपको दिख रहा है वो एक इनफाइनाइट, उसमें बहुत है, पूरा 1 2 3 4 बहुत है, मिलियन है। यहां पर क्या है? अब इसको इसी से रिएक्शन कराओ। उसके बाद यहां लिखो CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस में Cl CH2 CH3। यहां से इसको निकाल दो। यहां से देखो क्या बना, चेक करो। CH3 CH2 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 यहां पर फिर CH3, ये ब्यूटेन बन गया C। ये वाला प्रोडक्ट अब यहां लिख सकते हैं CH2 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 CH3। अब क्वेश्चन है कि इसमें 3 प्रोडक्ट बन गए, ये बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन C। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का है। इनके बीच का भी डिफरेंस है CH2 का है। अब छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, ये होमोलॉगस सीरीज हो रहे हैं, CH2 से डिफर हो रहा है, 14 मॉलिक्यूलर वेट से डिफर कर रहा है, तो ये लगभग काफी क्लोजली हो गए, बहुत पास हैं।
तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर दीज कंपाउंड, दीज आर द मिक्सचर, ऐसे लिखो दीज कंपाउंड्स, these compounds are not separated by fractional distillation, by fractional distillation, ये fractional है, fractional distillation, distillation, ये देखो ये आपका डिस्टिलेशन, इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस चाहिए। क्यों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर डिफरेंस नहीं है किसी में तो उसको अलग नहीं कर सकते, और इसमें काफी क्लोज होते हैं इसलिए इसमें डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इनको अलग नहीं कर सकते। जब इनको हम अलग नहीं कर सकते तो ये सारा मिक्स हो जाएगा, और मिक्स जो है किसी भी चीज का, जैसे आपको चाहिए ब्यूटेन, उसी में प्रोपेन है, उसी में इथेन है, तो आप उस कंपाउंड को थोड़ी लोगे, आपको प्योर चाहिए, हर कोई प्योर चाहिए। तो प्योर जो है इससे नहीं बन पाता, तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ वर्ज फिटिंग रिएक्शन, वर्ज रिएक्शन। तो वर्ज रिएक्शन की ये जो है क्या है, लिमिटेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हटाते हैं, ये देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन जैसे मान लो आप ले रहे हो, यहां देखो यहां पर कंपाउंड ले रहे हैं हम, साइक्लोप्रोपाइल ले लेते हैं लाइक दिस, सी ये देखो Cl है, एग्जाम आया हुआ है 2Na ड्राई ईथर, आगे 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन क्या होंगे, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन होगा उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा साइक्लो, ये क्या है क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल है, और यहां पर जैसे वो डाइफिनाइल था वैसे हो जाएगा डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लोप्रोपाइल, समझो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल। इस तरह से कंपाउंड्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इस तरह के आप कंपाउंड्स लिख सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे इसका मतलब वो ये ट्वाइस हो जाएंगे, अगर किसी का भी डाउट है तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या लिया आपने Cl प्लस 2Na, दिस इज 2 एंड देन सेम पैटर्न, देन लाइक दिस, यहाँ से कंपाउंड ये आ जाएगा, यहाँ पर ड्राई ईथर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे ड्राई ईथर, यहाँ पर क्या लिखेंगे सोडियम 2Na, देन इन दिस साइड वही बन जाएगा जो आप बनाए होंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको आप अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप इस तरह, क्वेश्चन क्या है आप जानते हो, वर्ड रिएक्शन आप पढ़ते हो, पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में जाते हो तो आपको समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि जस्ट हल्का हल्का जान रहे हो उसको बहुत डिटेल में नहीं जानो, बहुत डिटेल में जानोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे जिसको आपको फायदा होगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आप इनको करिए। अगर आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बताइए सर ये चीज नहीं समझ में आई, हम आपको उसको दोबारा बताएंगे, ध्यान दो। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें लिमिटेशन के बाद नेक्स्ट जो है हमारी हेडिंग होगी प्रिपरेशन में डीकार्बोक्सिलेशन से हम बनाते हैं, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आप देखते रहिए फॉर हाइड्रोकार्बन, ओके, थैंक यू।